बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी बड़ी अहम है। हम इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी बोलते हैं, हम अदलिया के बारे में भी बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में भी बोलते हैं और जनाब सियासतदान तो हमेशा फिरते रहते हैं। लेकिन जब सहाफ़ी ख़ुद ख़बर बन जाए, चाहे वो जालिम हो या मज़लूम, उसके भी जिक्र वैसे ही करना चाहिए। खैर, ये साहब कौन है जनाब? ये कैसे ख़बर बने हैं? ये मज़लूम तो है नहीं, इन्होंने काम तो बड़ी पुट्ठे ही करतूत किए हैं जनाब। ये सहाफ़ी साहब जो मुद्दतों बैठ के टीवी पर और इसी तरह से मालशिया पालशिया चैनल, उन पर वो किरदार कुशी करते रहे नवाज शरीफ साहब की, उन पे कीचड़ उछालते रहे, वो जनाब मुबैना करप्शन और वो अखलाकियात के दर्स देते रहे। वो पहले क्या क्या करते रहे, कभी किस पे पड़ गए, वो मैं सारा वाक़या पहले वाला भी सुनाता हूँ कि पहले किस तरीके से एक बड़े सरकारी इदारे को इन्हीं साहब ने यरगमाल बनाया था, ठीक है ना। और फिर इस तरीके उस वक्त वो मसला ये होता है कि ये किसी के इस जो लोग भी प्रोपेगेंडा और प्लांटेड एजेंडा पे काम कर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी तरह से बेनकाब हो रहे हैं, वो जलील हो रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो मतलब इस तरह के जो लोग हैं ना, जो प्रोपेगेंडा पे और प्लांटेड एजेंडा पे काम करते हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे हों या चाहे वो डिजिटल मीडिया पे यूट्यूब पे हों, वो इसी तरह से जलील ख्वार होते हैं और बारी बारी हो रहे हैं। हमसे पीटीआई के दोस्त पूछते हैं, भाई यार ये तो हमारा बंदा था, ये क्यों हमारे खिलाफ बोलने लग गया? तो मैं उनको अक्सर और बेशतर कहता रहता हूँ, भाई आपकी खुशफहमी है, यह आपका बंदा कब था, ये तो उनका बंदा है। अब जिनका बंदा है ना, वो जिस तरफ इशारा करेंगे उसी तरफ बोलने लग जाएंगे। वो इशारा करेंगे कि आप नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ बोलेंगे। वो इशारा करेंगे कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ बोलना है तो उनकी 10 खामियां निकाल के उनके खिलाफ बोलेंगे। वो इशारा करेंगे कि आप जरदारी साहब को रगड़ना है तो उनको रगड़ देंगे। वो उनके बंदे थे, भाई आपको क्या खुशफहमी हो गई कि आपके बंदे किधर से आ गए? ये और बात है कि उस वक्त आप और वो एक पेज पे थे, अब जरा मसला डिफरेंट हो गया है, ठीक है ना। तो अब बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की किरदार कुशी करते रहे। वो उन्होंने समझा, पहले भी उन्होंने बड़े एक सरकारी इदारे को यरगमाल पूरे को बना के पता नहीं क्या किया, तमाशा किया था। उन्होंने कहा शायद अब भी इसी तरह ही होगा। वो जनाब ये हुआ, उनको सरकारी गार्ड्स मिले हुए थे, जी हाँ, बावर्दी गार्ड पुलिस वाले मिले हुए थे और माशाल्लाह कोर्ट की इजाज़त से मिले हुए थे, ठीक है। अच्छा, उन्होंने फिर खैर से आया, अपने गार्ड को अपनी मिल्कियत प्रॉपर्टी समझ के दफे शफे मारे, मुंह पे थप्पड़ मारे जनाब उस सहाफ़ी साहब ने, महान सहाफ़ी ने, और उनके बटन तोड़े और जनाब उनकी वर्दी फाड़ी और राइफल भी खींच ली। इस तरीके से उन्होंने जनाब वहाँ बताता नाम बताता हूँ उनका, आज नाम ज़रूर बताऊँगा। उनकी वर्दी फाड़ी और फिर उसके बाद जनाब वो भी बताऊँगा वो पहले वाला वाक़या क्या हुआ। यही तो मसला होता है। आगे रिपोर्ट हो गई, एएसपी साहब उस इलाके, काहिना थाना है उस इलाके लाहौर का, लोग जानते हैं जो मेरे व्यूअर हैं लाहौर से, वो जनाब आ गए। जनाब एएसपी साहब पूरी गारत लेके, वो जनाब सहाफ़ी साहब बाहर निकले। सहाफ़ी का नाम है असद खरल साहब, हाँ जी, ठीक है ना। तो अब असद खरल साहब खैर से बाहर लिखे, उन्होंने कहा जी देखें ये गारत पे तो है ना, हमें एतबार है नहीं, मुझे नहीं है एतबार, आप आए बैठते हैं अंदर मुज़ाकरात करते हैं। डीएसपी साहब और उनके साथ एक कांस्टेबल साहब वो गन लेके अंदर चले गए, ठीक है ना। एएसपी साहब जैसे गए, जैसे ही असद खरल साहब वो बताया, जिस तरह से एफआईआर में लिखा हो, मैंने सारी एफआईआर पढ़ी है, तो जैसे ही जनाब वो दरवाज़ा उन्होंने अपना कमरे में गए तो उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, झट से यूं हमला किया उस कांस्टेबल से और बंदूक खींच ली, ठीक है ना। सरकारी गन थी, वो खींच ली। मैं कुर्बान जाऊं उस कांस्टेबल की हिम्मत पे। तो मैं हैरान, जहाँ जिसका फॉल्ट होता है ना वो भी साथ साथ पॉइंट आउट करना चाहिए ना। मतलब मैं अब किस तरीके से मैं अब बेफिक्र हूँ कि ये मेरी हिफाजत करेंगे। एक सहाफ़ी ने यूं, जिस सहाफ़ी जो पहले ही मुतनाज़ा, जिसने पहले ही वो जनाब फेंटा लगा चुका है अपने गार्ड को, वो गार्ड भी पुलिस वाला है, आप उसके घर में आ रहे हो और एएसपी भी साथ है और आप एएसपी की हिफाजत के लिए आ रहे हो और गन आपके पास है और उसने यूं झट्टा मारा और जनाब आपसे गन खींच ली, ठीक है ना। अगर वो इतना टार्जन है और आपकी ट्रेनिंग इतनी भदी और इतनी नाकाम ट्रेनिंग है, तो मैं किस हीले बहाने पे बैठा हूं, मैं किस आसरे पे बैठा हूं कि आप मेरी हिफाजत करेंगे? इसका मतलब तो ये है कि ये तो राह चलता कोई भी बंदा आपसे यूं झपटा मार के आपसे गन खींच ले। तो खैर उन्होंने जनाब जिस तरीके से वो गन खींच ली, जिस तरह से एफआईआर में लिखा हुआ है, फिर उन्होंने जनाब उनको यरगमाल बनाया, कुंडी बंद की, उनको इस तरीके से जदोकोब किया और जनाब फायरिंग शुरू कर दी सीधी, जैसे एफआईआर में लिखा हुआ है। उन्होंने जान बचाई जनाब फर्श पे लेट के। हो सकता है उन्होंने उस फायरिंग डराने के लिए की, जाहिर है क्योंकि एक कमरे में हो बंदे तो कब तक बचते हैं।
तो जनाब वो फार्श मार्श पे लेट के उन्होंने जान बचाई और फिर कुंडी खोली। जब कुंडी खोली तो चार दीवारी के अंदर भी उन्होंने फायरिंग की साहब ने, असद खरल साहब ने, और वो बचा के निकल गया। अब असद खरल साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसमें अब मैं आपको वो वाक़या सुनाता हूँ, उससे ज़्यादा सितम ज़रीफ़ ही नहीं है। आप कहेंगे कि ये किस तरह का वाक़या है नकवी साहब? जी बिल्कुल, ये 1 साल पहले का वाक़या, यही तब्दीली सरकार आ चुकी थी। जनाब असद खरल साहब ने 2 सूबाई वज़रा पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाए टीवी पे बैठ के। उन सूबाई वज़रा ने पैमरा को शिकायत कर दी। पैमरा ने इनको नोटिस भेजा कि जी ये गलत हैं इल्ज़ामात, ये किस तरह से, और 5 लाख जुर्माने का भी नोटिस भेज दिया कि आपने साबित नहीं किया, आप ये साबित करें, नहीं तो 5 लाख आप पे जुर्माना है। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद क्या हुआ, अपने 3 मुसल्ला गार्ड पुलिस वाले असद खरल साहब लेके, और बाकी भी जो मुसल्ला गार्ड थे उनके प्राइवेट गार्ड, और एक गाड़ी भी लेके गए, करोला गाड़ी, और वो जनाब उसमें वाइट कलर की और उस पर ग्रीन नंबर प्लेट लगी हुई। जी हाँ, सितम ज़रीफ़ी तो देखें, ठीक है ना। वही पुलिस वाले गए साथ, और वो किधर गए, किसी दुकान पे छापा मारने के लिए नहीं गए, नहीं, लाहौर का जो पैमरा का ऑफिस था ना, जाके उस पूरे स्टाफ को, पैमरा के ऑफिस को यरगमाल बना लिया। ठीक है, और खड़े कौन है पहरे पे? पुलिस वाले। यही तो हमारी, मैं क्या, यही तो करतूत हैं। अब अगर इतना सर पे न चढ़ाया होता तो आज ये आलम नहीं आना था ना, आज ये हालात नहीं आने थे। जनाब पुलिस के गार्ड्स ने इस तरीके से उनको प्रोटेक्शन दी। उन्होंने जाके किसको यरगमाल बनाया? किसी को भी नहीं बना सकते आप, लेकिन सरकारी इदारे को यरगमाल बनाया। पैमरा के ऑफिस को जाके वो जो रीजनल जनरल मैनेजर था वो आया, उन्होंने कहा जी आप इस तरह से उलटबाजी ना करें प्लीज़, पूरे ऑफिस में आप आए, मेरे ऑफिस में बैठते हैं और बात करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आप जो कहेंगे। उन्होंने कहा कॉल मिलाओ इस्लामाबाद पैमरा ऑफिस को। उन्होंने उनके नंबर से कॉल मिलाई और स्पीकर खोला। ये मैं इस पे पहले भी वीडियो कर चुका हूँ 1 साल पहले। उन्होंने स्पीकर खोला इस्लामाबाद में, ज़ाहिर जो ऑफिसर इस्लामाबाद में मिला होगा तो वो रीजनल जनरल मैनेजर लाहौर से बड़ा ऑफिसर होगा ना। उसने बड़े ताल्ख लहजे में उन्होंने कहा आवाज़ खोलो, आवाज़ जैसे वॉल्यूम खोली उन्होंने। तो असद खरल साहब फरमाते हैं कि ओए तुमने नौकरी करनी है या नहीं करनी? तो उन्होंने कहा जी मैंने नौकरी करनी है। ठीक है, सारा वाक़या तो उन्होंने सुना हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा सवाल उन्होंने किया कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम इतने टाइम के लिए अपने सारे अख्तियारात मुझे दे दो तो तुम दे दोगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं दे दूंगा। ये ऑफिसर, ये सरकारी ऑफिसर कह रहा है, इस्लामाबाद से पैमरा का ऑफिसर। उसके बाद कहा कि आपको मैं जो है ना अगर कहूं कि 1 घंटे तक मेरी कॉल सुनते रहो, होल्ड रखो, ठीक है ना, तो तुमने कहा जी मैं बिल्कुल होल्ड रखूंगा, ठीक, मैं कॉल आपकी सुनता रहूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद उस ऑफिसर ने मिन्नत समाजत की कि जी मैं उधर ही आऊँगा लाहौर ख़ुद चल के, और ये माफ़ी भी मांगूंगा और माफ़ी तलाफ़ी भी होगी और ये जुर्माना भी वापस हो गया 5 लाख का, और कोई मसला नहीं है, आप बस माफ़ कर दें। और उसे उसके बाद जनाब उन्होंने वहीं पे खुशी के शादियाने बजाए और खैर से जश्न मनाया। कोई 8-10 पिज़्ज़े आर्डर किए, वो पिज़्ज़े उनको भी खिलाए। जाते जाते ये भी कह गया गो भाई माज़रत है, बस अगर कोई गलती हो गई है तो आपने खफा नहीं होना, ठीक हो गया ना। उनको वैसे ही घुंघलुओं की मिट्टी जैसे नहीं झाड़ी जाती, इस तरीके से उनको कह के गए और कहा ख्याल रखा करो मेरे पास अख्तियारात हैं, मुझे वो अदालत ने और फलां ने दिए हुए हैं, और ये इस तरह के अख्तियारात हैं, मैं फलां मैंने कल भी एक सरकारी ऑफिस को सील किया था, ये मोहरें मेरी गाड़ी में पड़ी हुई हैं, तुम्हें पता ही कोई नहीं है। वो जनाब माफ़ी जी तलाफ़ी जी सर करते रहे। ये अगर हमने ये ऊधम न मचाया होता, हमने अगर इस तरीके से सर पे लोगों को न चढ़ाया होता, ये पता अब आपको चल गया होगा, जब इस तरीके से प्लांटेड एजेंडे पे काम करवाया जाता है, जब इस तरीके से प्रोपेगंडे पे, जब इस तरीके से किसी के पगड़ियाँ उछलवाई जाती हैं, जब इस तरीके से किसी की किरदार कुशी करवाई जाती है बैठ के, वो बात ये है ना, MKM वालों पर इल्ज़ाम है, मैं कराची वालों पे नहीं कह रहा, उर्दू स्पीकिंग पे नहीं कह रहा, MKM वालों पे और इल्ज़ाम है। और आपको मालूम है वो किस तरीके से कि वो बहुत सारे सालों कि वो जनाब इस तरीके से भत्ताखोर होते थे और आगे फिर सेक्टर कमांडर और पता नहीं कौन कौन होते थे, और उनके जो है ना ये इस तरह से बोले वो एक अगर उनको कहते हैं ना कि 2 काम आप पुठे करो
तो वो आगे वाला 10 काम अपने लिए पुठे कर देता, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं किसी को 2 को अगर मैंने मारना है इनके लिए, तो मैं मुबैना तौर पे 10 को अपने लिए भी मार सकता हूँ। बात यह है ना कि किसी काम की वो जैसे कहते हैं ना कि खिश्ते अव्वल चू नहद मी मार कज तासुरैया मी नहद दीवार कज, ऐसे ही होता है ना। हो सकता है मैंने गलती की हो तो आप तस्हीह फरमाइएगा, ठीक है ना, कि अगर पहली ईंट ही खैर से गलत पड़े ना, तो फिर आप औजे सुरैया की बुलंदी पर भी दीवार को ले जाएं तो वो टेढ़ी ही होती है। तो बात यह है कि अगर आप उनकी ड्यूटी इस तरीके से गलत लगाएंगे तो 2 काम आपके लिए पुठे करेंगे और 10 काम। सहाफ़ियों ने भी ऐसा ही किया। आपने सहाफ़ियों की खेप बिठा दी, उन बिकाऊ माल की खेप बिठा दी कि आपने नवाज शरीफ को रगड़ना है, हो सकता है कल उन्हीं को कहें इमरान खान को रगड़ना है, जरदारी को रगड़ना है, फलां को रगड़ना है, ठीक हो गया ना। आपने इनकी किरदार खुशी करनी है, आपने इनकी ऐसी की तैसी बजानी है, ठीक है। उन्होंने कहा जनाब अब तो हम महान हो गए हैं। वो जनाब कभी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पे चढ़ जाते हैं, कभी उन्होंने नाके पे पुलिस पे चढ़ जाना, कभी किसी पे चढ़ जाना, कभी इसी तरीके से एक बदमाशी करना माजरत के साथ मुबैना तौर पे, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि वो हमसे ये पुठे काम करवा रहे हैं तो 10 हम अपने काम भी करें। हम अपने सबसे बड़े मुबैना तौर पे बदमाश हैं। तो जब ये हालात हों, जब पुलिस के गार्ड उनके साथ लगे हुए वो साथ जाएं और दूसरे सरकारी इदारे को, पैमरा के पूरे ऑफिस को यरगमाल बनाएं, एक स्टेट का इदारा या डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे जाके कब्जा कर रहा है और वो कर भी किसी सहाफ़ी के लिए कर रहा है, तो बात भाई ये पुठे काम होते हैं। तो ये पुठे काम कौन करवा रहा है? वो पुठे काम आज भी जारी हैं उसी तरीके से। तो फिर हम जब वो बिगड़ जाते हैं ना ऐसे काम, तो फिर हम उसके बाद कहते हैं यार ये इसका इजाला कैसे होना चाहिए। ये हम खुद पालते हैं। कभी खुदा न खास्ता हम पे इल्ज़ाम के दहशत गर्दों को, शिद्दत पसंदों को, कभी हम जो है ना इस तरीके के प्रोपेगंडे और प्लांटेड एजेंडे वाले 2 नंबर सहाफ़ियों को, कभी किन को पालते हैं और फिर वही हमारे गले पड़ जाते हैं। आज वो हालात तो हैं नहीं। तो हालात ये हैं कि फिर वो जो लोग इस्तेमाल करवा रहे होते हैं ना, वो यूं टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके यूं रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। ये मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, इसमें ऐसी कौन सी बात है। हमारे बहुत ही नामवर महान सहाफ़ी जनाब मुबश्शिर लुकमान साहब एक मालशिया और पालशिया चैनल पे बैठा करते थे। आपको मालूम है 2014-2015, ठीक है ना, याद है ना आपको उस मालशिया पालशिया चैनल का नाम तो हर किसी को याद होगा। वो एक साथ हर प्रोग्राम में खाली कुर्सी रखा करते थे। उस कुर्सी पर जो है ना मीर शकील उर रहमान साहब का नाम लिखते और उनको बाबा बाबा कहकर पुकारते थे। कोई रोकने वाला नहीं होता था, ठीक है ना। आज उस मालशिया पालशिया चैनल का क्या है और आज उस मालशिया पालशिया सहाफ़ी का क्या अंजाम है, किधर गए, उनका कितनी ज़रूरत है और वो किधर नज़र आते हैं, कहाँ बैठे हैं वो। ये वो सूरत हाल होती है कि जब आप प्लांटेड एजेंडे पे काम कर रहे होते हैं, जब आप प्रोपेगंडे के तहत काम कर रहे होते हैं, जब आप पेड कंटेंट के तौर पे आप काम कर रहे होते हैं, फिर आपका ये अंजाम होता है। आपको टिश्यू की तरह यूं इस्तेमाल करके जब वो ज़रूरत निकलती है तो फिर फेंक दिया जाता है। वही फिर मालशिया पालशिया चैनल वो मुकदमा भी हार गया जियो के मुकाबले में, और जियो को उनको पता नहीं अरबों डॉलर जुर्माने के तौर पे देने पड़े। ये वो हालत होती है, क्योंकि वो जियो ने ना मुकदमा वहाँ पे यूके में किया था उन पर, इस वजह से उनको अरबों डॉलर वहाँ पे देने पड़े। वो मैं किसी से बात कर रहा था और उनसे पूछ रहा था कि यार उनको कितना जुर्माना। उन्होंने कहा कि बस आप यूं करें कि इस फिगर के बाद सिफर लगाना शुरू कर दें, जहां थक जाएं इतना जुर्माना हुआ है। मैं फिर समझ गया, मैंने कहा कोई बहुत बड़ा जुर्माना हो गया उन पे, बहुत बड़ा जुर्माना हुआ है, ठीक हो गया। तो बात यह है कि जब इस तरीके से किसी की गलत तरीके से ऐसे गंदे पौधों की आबियारी की जाती है, तो फिर वो उन पे वो फलदार नहीं, वो कांटेदार बनते हैं और उन कांटों से हर बाशऊर, हर शरीफ का दामन उलझता है और एक वक्त आता है कि जब स्टेट की चीखें निकलने शुरू हो जाती हैं। अल्लाह करे हम सीख जाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।